यहाँ जब हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा होता है तब जमीन पर जो भी धूल होती है वो यहाँ से साइड में जाती हुई हमें दिखती है। पर जैसे ही रॉकी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है तब भी हमें यहाँ जमीन पर यह धूल उठती हुई दिखाई देती है। इस सीन में हम देखते हैं कि इस रास्ते पर अब राइट टर्न होता है और उस टर्न पर लोग भी नहीं होते। पर दूसरे सीन में हमें यहाँ राइट टर्न के बजाय लेफ्ट टर्न वाली सड़क दिखाई जाती है और उस टर्न पर बहुत सारे लोग भी खड़े होते हैं। यहाँ आनंद जब हॉस्पिटल के बेड पर होता है तब उसके साइड में कोई भी नर्स नहीं होती। पर दूसरे सीन में हमें जब कैमरा दूर से दिखाते हैं उस वक्त बेड के नजदीक ही एक नर्स खड़ी हुई हमें दिखाई देती है। हॉस्पिटल में विजेंद्र ने ये ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ होता है और यहीं से विजेंद्र और वो रिपोर्टर सब लोग आनंद के ऑफिस में जाने के लिए निकलते हैं। पर जब सारे लोग ऑफिस में जाते हैं तब वहाँ हमें विजेंद्र ने यह ग्रे कलर का शर्ट पहना हुआ दिखाई देता है। इस सीन में आनंद के हाथों में ये पेपर दिखाई देता है। पर दूसरे सीन में हमें आनंद के हाथों में कोई भी पेपर नहीं दिखाई देता। यहाँ सीबीआई के ऑफिस में यह आदमी इसके पीछे खड़ा होता है। पर दूसरे सीन में जब कैमरा आगे से दिखाते हैं तब हमें ये दोनों आदमी एक दूसरे के साइड में ही खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस सीन में रीना के साइड में कोई भी नहीं होता। पर जब कैमरा साइड से दिखाते हैं तब रीना के साइड में ये सिक्योरिटी गार्ड हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ इस आदमी के साइड में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा होता है। पर दूसरे सीन में इसके साइड में यहाँ हमें दो आदमी खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस सीन में हमें यहाँ सिर्फ रीना ही दिखाई देती है और उसके साइड में कोई भी नहीं दिखता। पर जैसे ही दूसरे सीन में हमें कैमरा यहाँ से दिखा दे तब हमें यहाँ रॉकी दिखाई देता है और उसके साइड में यहाँ रीना की परछाई भी हमें दिखती है। इस सीन में ग्लास हिलने से जूस थोड़ा कम हुआ होता है पर रॉकी उसे रीना के लिए ले जाते वक्त वो ग्लास पूरा भरा हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ इस बेड पर कहीं भी राइफल नहीं होती। पर दूसरे सीन में रीना उसी बेड पर से एक के बाद एक राइफल उठाकर पूरे कमरे का नक्शा ही बिगाड़ देती है। इस सीन में इस ट्रक के साइड में ये जीप भी खड़ी हुई होती है और उसके साइड में ये लड़के भी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पर दूसरे सीन में हमें यहाँ कहीं भी वो जीप नहीं दिखाई देती और ना ही यहाँ प्रैक्टिस करते हुए लड़के दिखाई देते हैं। इस सीन में फरमान के साइड में बहुत सारे लड़के खड़े हुए दिखाई देते हैं। पर दूसरे सीन में हमें फरमान के साइड में कोई भी लड़का खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। यहाँ हमें वो सिर्फ अकेला ही दिखाई देता है। इस सीन में ये पत्रकार विजेंद्र से कहता है कि आनंद को मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले से देख रहा हूँ। पर जब हम विजेंद्र और इस पत्रकार को कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये पत्रकार ही विजेंद्र से 10-12 साल छोटा है। तो ये पत्रकार विजेंद्र के पिता को यानी कि आनंद को विजेंद्र के पैदा होने से पहले से कैसे जानता है, क्योंकि उस वक्त ये खुद भी पैदा नहीं हुआ होगा। Emotional damage। इस सीन में रॉकी हथौड़ा लेकर इस मिट्टी के ढेर पर खड़ा होता है और उसके पीछे कोई भी नहीं होता। पर दूसरे सीन में हमें रॉकी के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। इस सीन में रॉकी के आंखों पर यह चश्मा होता है। पर कैमरा जब साइड से दिखाते हैं तब हमें रॉकी के आंखों पर कोई भी चश्मा नहीं दिखाई देता। इस सीन में इस आदमी के पीछे कोई नहीं होता। पर दूसरे सीन में हमें इस आदमी के पीछे ये आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस सीन में फरमान इस पुल पर कुछ कुछ जगह डीजल डालता है। पर जब आग पकड़ती है तब वो आग सारे पुल को ही लग जाती है। टेक्निकली पहले आग जहाँ जहाँ डीजल गिरा है वहाँ लगनी चाहिए थी। यहाँ हम देखते हैं कि अधीरा पुल पर लगी आग पर से आराम से आ रहा है जैसे कोई रैंप वॉक का शो चल रहा हो। इतना चलने के बाद भी अधीरा को गर्मी भी नहीं लगती। अगर किसी को गर्म तवे पर बैठा दिया जाए तो उसकी सीटियाँ गुल हो जाती है। ये अधीरा किस मिट्टी से बना है पता लगाना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। इस सीन में यहाँ ये ड्राइवर हमें गाड़ी में ही दिखाई देता है। पर जब कैमरा थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं तब हमें यहाँ गाड़ी में ये ड्राइवर नहीं दिखाई देता। यहाँ रीना के हाथ में से ये चूड़ियाँ गिर जाती है। वो कैसे गिरती है वो अलग ही बात है, पर उनका रंग चॉकलेटी होता है। पर दूसरे सीन में हमें दिखता है कि रीना के हाथ में तो सफ़ेद चूड़ियाँ थी। यहाँ इस गाड़ी में दो आदमी आगे की सीट पर बैठे हुए होते हैं। पर जैसे ही गाड़ी पलटी हो रही होती है तब हमें यहाँ सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ दिखता है जो कि ड्राइविंग कर रहा होता है। इस सीन में हमें रॉकी की कार के साइड में और आगे ऐसी दो कार्स दिखाई देती है। पर दूसरे सीन में आगे वाली कार वहाँ से गायब हो जाती है। ये बाइक स्पीड से जाकर एक दूसरी बाइक से टकराती है। अगर यहाँ आम बाइक होती तो वो टकराने के बाद उसके पार्ट टूट जाते, पर ये केजीएफ की बाइक है, इसके पार्ट टूटते नहीं बल्कि हवा में उड़ जाते हैं। चट्टान के आगे के साइड में हमें अधीरा और उसके सारे आदमी दिखते हैं। पर जब कैमरा नीचे से दिखाते हैं तब हमें यहाँ सिर्फ अधीरा ही दिखाई देता है, बाकी सारे लोग हवा में गायब हो जाते हैं। मैंने सुना है कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, पर यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है। रॉकी ने इस आदमी को कुल्हाड़ी से मार डाला, पर यह आदमी नीचे गिरने के बजाय मरते मरते भी चल रहा होता है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। अधीरा ने अगर रॉकी को जिंदा छोड़ने के बजाय यही रॉकी को मार दिया होता तो आगे जाकर अधीरा मरता ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ रॉकी और रीना के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होता, पर जब रॉकी को गोली लगती है और वो नीचे गिरता है
तब हमें इन दोनों के बीच में बहुत ही कम गैप दिखाई देता है। यहाँ हम देखते हैं कि रॉकी के सूट की जेब के ऊपर खून लगा होता है, पर जब वो गिर रहा होता है तब हमें उसकी जेब के ऊपर यहाँ खून नहीं दिखाई देता। इस सीन में यहाँ कोई भी नहीं दिखता, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ ये आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब शेट्टी ने रॉकी को सपोर्ट करने वाले सारे लोगों को मार दिया होता है, पर फिर भी उसने कासिम चाचा को क्यों छोड़ दिया होता है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ वानरम के पीछे एक आदमी बंदूक लेकर खड़ा होता है। इस सीन में बंदूक उसके लेफ्ट वाले कंधे पर होती है और दूसरे सीन में हमें वो बंदूक उसके राइट वाले कंधे पर दिखाई देती है। इस सीन में रॉकी और रीना के पीछे बहुत सारे गार्ड होते हैं, पर कैमरा नज़दीक से दिखाने पर हमें यहाँ सिर्फ रॉकी और रीना ही दिखाई देते हैं और उनके पीछे एक भी गार्ड नहीं होता। ये गाड़ियों की लाइन रॉकी और रीना के आगे की तरफ होती है, पर जब कैमरा ऊपर से दिखाते हैं तब हमें वो सारी गाड़ियाँ रॉकी और रीना के साइड से ही आती हुई दिखाई देती है। यहाँ इस बड़ी जहाज़ के साथ साथ ये छोटी छोटी 7 बोट भी दिखाई देती है, और दूसरे सीन में उस बड़ी जहाज़ के अलावा हमें यहाँ 8 छोटी छोटी बोट्स दिखाई देती है। इस पुतले और रॉकी के बीच में इनायत का ये आदमी खड़ा हुआ हमें दिखता है, पर दूसरे सीन में यहाँ वो आदमी नहीं होता, वो वहाँ से गायब हो जाता है। इस सीन में हमें यहाँ अधीरे के साइड के बहुत लोग दिखाई देते हैं, पर जब कैमरा ऊपर से दिखाते हैं तब हमें आदमी कम और गाड़ियाँ ज़्यादा दिखाई देती है। इस सीन में अधीरा के पास कोई भी बंदूक नहीं होती, पर दूसरे सीन में उसके हाथों में अचानक से बंदूक आ जाती है। इस सीन में अधीरा के साइड में ही ये बंदूक गिरी हुई होती है, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ कोई भी बंदूक गिरी हुई नहीं दिखाई देती। यहाँ अधीरा के मुंह पर बहुत खून लगा हुआ दिखता है, पर जब कैमरा साइड से दिखाते हैं तब हमें अधीरा के मुंह पर बहुत ही कम खून दिखाई देता है। इस सीन में कासिम चाचा के राइट साइड में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा होता है, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ कासिम चाचा के राइट साइड में ये 2 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस सीन में रॉकी के साथ साथ इन लोगों ने भी उनके सर पर रुमाल बांधा होता है, पर दूसरे सीन में हमें रॉकी के अलावा किसी के भी सर पर रुमाल नहीं दिखाई देता। यहाँ शेट्टी के हाथ उसके सिर पर होते हैं, पर जब कैमरा पीछे से दिखाते हैं तब हमें शेट्टी के हाथ शेट्टी के सिर के ऊपर नहीं दिखाई देते। इस सीन में रॉकी के पीछे ये 2 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, पर जब कैमरा पीछे से दिखाते हैं तब हमें यहाँ सिर्फ रॉकी खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस सीन में रॉकी के पीछे ये 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पर दूसरे सीन में हमें रॉकी के पीछे कासिम चाचा भी दिखाई देते हैं। जब रमिका सेन शपथ ले रही होती है तब इन माइक के ऊपर 2 बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, एक पर किरण लिखा हुआ होता है और दूसरे पर AIR एयर लिखा हुआ होता है, पर कैमरा जब आगे से दिखाते हैं तब हमें इन दोनों बोर्ड्स पर किरण ही लिखा हुआ दिखाई देता है, एक पर हिंदी में और दूसरे पर इंग्लिश में। इस सीन में हमें रमिका सेन यहाँ खड़ी हुई दिखाई देती है, पर जब कैमरा क्राउड में से दिखाते हैं तब हमें रमिका सेन यहाँ नहीं दिखाई देती। इस सीन में रॉकी आनंद की फ़ोटो वर्टिकल फॉर्मेट में खींचता है, पर जो फोटो विजेंद्र के पास थी वो फोटो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में थी। यहाँ ये गमले रीना के साइड में रखे हुए होते हैं, पर जब कैमरा पीछे से दिखाते हैं तब हमें ये गमले रीना के पीछे रखे हुए दिखाई देते हैं। इस सीन में रॉकी की गोलियों की वजह से ये गाड़ियाँ हवा में कैसे उड़ती है ये समझना ज़रा मुश्किल ही लगता है। ये सब होने के बाद भी सिर्फ उन गाड़ियों की कांच ही टूटी हुई हमें दिखती है, बाकी गाड़ियाँ ठीक ठाक ही होती है। यहाँ रमिका सेन का PA अकेला ही होता है, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ राघवन और उसके CBI के 2 ऑफिसर भी दिखाई देते हैं। यहाँ रमिका के साइड में ये औरत खड़ी हुई होती है, पर दूसरे सीन में जब कैमरा नज़दीक से दिखाते हैं तब हमें रमिका के साइड में कोई भी औरत खड़ी हुई नहीं दिखाई देती। यहाँ रॉकी के पीछे शराब की बॉटल्स होती है, पर दूसरे सीन में हमें यहाँ कोई भी शराब की बोतल नहीं दिखाई देती। यहाँ रॉकी के साथ ये 3 लोग भी हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं, पर जब कैमरा पीछे से दिखाते हैं तब हमें रॉकी के साथ कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। इस सीन में ये साइकिल इस पेड़ से बहुत दूर खड़ी हुई होती है, पर दूसरे सीन में हमें ये साइकिल इस पेड़ के नज़दीक ही खड़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ हमें सिर्फ रॉकी और उसके कुछ गार्ड्स ही दिखते हैं, पर दूसरे सीन में हमें रॉकी के साइड में रीना, फातिमा और कासिम चाचा भी दिखाई देते हैं, जो कि पहले वहाँ नहीं होते। यहाँ बहुत सारा फर्नीचर होता है और सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए होते हैं, पर जैसे ही रॉकी चलने लगता है तो वहाँ सारे लोग खड़े हुए हमें दिखाई देते हैं और वहाँ से सारा फर्नीचर भी गायब हो जाता है। यहाँ अधीरा की तलवार उसके राइट वाले कंधे पर होती है, पर दूसरे सीन में अधीरा की वही तलवार हमें उसके लेफ्ट वाले कंधे पर दिखाई देती है। इस सीन में रॉकी अधीरा को बहुत सारे मुक्के मारता है, पर फिर भी अधीरा का गॉगल उसके चेहरे पर से गिरता ही नहीं। इस सीन में हमें रॉकी के हाथ में कोई भी बंदूक नहीं दिखती, पर दूसरे सीन में हमें रॉकी के हाथ में ये बंदूक दिखाई देती है, जो कि पहले वाले सीन में वहाँ नहीं होती।